तो दोस्तों पिछले हफ्ते मिस आउट हुआ हमारा एक्चुअली बिहाइंड द सीन बात भी हो रही थी कि अगर एपिसोड लेम होगा तो हम उसको स्किप करके 2 एपिसोड एक साथ करेंगे पर ये दूसरी वजह से हुआ है। पिछला एपिसोड लेम तो नहीं था तो आज 6th और 7th की एक साथ बात करेंगे तो थोड़ा जिसने भी 7th नहीं देखा तो वो थोड़ा सा बच लेना क्योंकि 6th अभी शुरू में हम डिस्कस कर रहे हैं तो 6th आपने देख लिया होगा 2 हफ्ते हो चुके ऑलमोस्ट आते हुए। तो भाई 6th एपिसोड कैसा लगा था? 5th इतना अजीब तरीके से ड्रॉप हुआ था। 5th के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी मैं तो मतलब इतना लेम था कि भूल भी गया। V1 के लिए जाते हैं उसके घर जाते हैं एंड में सोल्जर बॉय सबको बेट बना रहा होता है यही होता है ना एंड में। हम्म। और हाँ होमलैंडर का सपोर्ट करता है एंड में और वो सारी चीज स्पॉइलर अलर्ट लगा देना भाव। अपन 6th एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं जिसको कोई प्रॉब्लम हो 6-7 एक साथ डिस्कस होगा तो उस हिसाब से देख लेना और टाइम स्टैम्प्स दे देते हैं हम टाइम भी जितना लगा दिया। जल्दी हो सके तो 7th जिसको सुनना हो स्किप कर देना वहां पे। हम्म। यार, एक एक चीज है 6th एपिसोड के बारे में जो मुझे ना अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली है उस चीज पे कि ये सही है या मुझे लग रहा है या मेरे को एक बार बैक करके देखना चाहिए कि मैंने सही देखा ये वो। हाँ जो वो होती है क्या उसका क्या नाम है, सेज, ठीक है। तेज। हाँ, वो पढ़ लेती है, ठीक है। और मतलब सेज दिमाग नहीं पढ़ पाती, वो जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जो एशली है वो अब दिमाग पढ़ लेती है, टेलीपैथी या कुछ भी कर लेती है, ठीक है। पैशली तो उसके एक दिमाग सीन, के पीछे वाली हाँ, पीछे उसके तो यहाँ। एक सीन है, मेरे को उसमें कंफ्यूजन है कि सेज एशली को बोलती है कि सोल्जर बॉय का दिमाग पढ़, ठीक है। और एशली छुपी होती है, सोल्जर बॉय आता है हम्म, और क्या कहते हैं, कुछ बात करता है सेज से और फिर चले जाता है। तो जो सेज है ना, वो एशली है ना, वो सेज को बताती है कि ये काइंड ऑफ होमलैंडर को एडमायर करता है। मतलब ये होमलैंडर के बारे में खराब नहीं सोचता है, हाँ हाँ। होमलैंडर के बारे में अच्छा सोचता है, एडमायर करता है, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब हुआ और इसके बाद सेज जाके मिल गई उनके साथ, क्या नाम है, बॉयज द वालों के बॉयज के साथ। साथ, हाँ। ठीक है। और कि भाई मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हम्म, सेज को ये नॉलेज था कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय एक साथ हैं, ठीक हम्म, है। उसके बाद भी ऐसा करा उसने, ठीक है। जब उसे पता है कि दूसरा बंदे के पे वी है, वो वहां पे आ गया है अपनी वो बुढ़िया गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, उसके पास V1 है जब भी, ठीक है। सेज ने वहां भी सोल्जर बॉय को इन्फॉर्म करा कि सोल्जर हाँ। बॉय आ जाए वहां पे, सोल्जर बॉय वहां पे आ गया, ठीक है। और सेज के मन में काइंड ऑफ ये था कि सोल्जर बॉय नहीं देगा वी होमलैंडर को। बट मेरे हिसाब से जब सेज ने वहां ये देख लिया, एशली ने जब सोल्जर बॉय का दिमाग पड़ा कि ये होमलैंडर को एडमायर करता है, तो हम्म, सेज को इतना तो सोच लेना चाहिए था कि यार ये V1 दे देगा। हम्म, तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि सेज कहीं ना कहीं होमलैंडर से मिली हुई है। हालांकि जो अभी लेटेस्ट एपिसोड है उसमें तो लगा है कि भाई होमलैंडर मारना चाहता है सेज को, बट वो सीन मेरे को जमा नहीं, मेरे को मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कैसे नहीं प्रिडिक्ट किया सेज ने, या फिर सेज को ये चीज पता है, वो कुछ बड़ा सोच रही है क्या देख नहीं है, जब मतलब। 6th एपिसोड आया था ना मतलब मैं अपनी तरफ से हम्म। बताता हूँ भाव तू भी बताना इसमें तेरा क्या टेक है। ठीक है क्योंकि सेज वाला मैटर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने जब शुरू 5th एपिसोड में ये सब बातें कही थी कि मैं पीस चाहती हूँ मेरा बंकर रेडी है। ठीक है तो मुझे जितना ध्यान है उसने ये कहा था कि होमलैंडर को किसी भी पॉसिबल तुम्हें याद है ना वो क्या कर रही थी अपने कैबिन में बुला बुला के सबको इवन सोल्जर बॉय को भी बुला लेती थी। हाँ भाई क्या कर रहे हो क्या चल रहा है सारी चीजें इनको हम्म। लेने के लिए। तो जब उसको पता चला कि प्रोसेस इतनी जल्दी पहुंच गई उनको तक पता चल चुका है कि बॉम्ब साइट के पास विवन है और ये लोग लेने जा रहे हैं उसको ढूंढ रहे हैं। तब उसने हम्म। ये एशली को अपना ये प्लान बताया कांड वांड ठीक है कि वो हेल्प करे इसका दिमाग पढ़ने के लिए वो करती है 6th एपिसोड में। तो हम्म। मेरे जो समझ आया ना वो ये समझ आया कि उसने ये कहा था कि प्लान को जिस तरीके से वर्क करेगा कि प्लान भी मेरे BSC पता नहीं क्या बोलती है कि मेरा अगला प्रोसेस प्लान का ये कि मैं एग्जिट कर जाऊंगी बॉयज से जैसे ही मैं अपना पहला प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसका पहला प्लान ये था कि होमलैंडर को V1 ना मिले और तो मिल उसका गया। सेंस हाँ उसका सेंस ये बना रहा था कि देखो सोल्जर बॉय के अलावा अगर होमलैंडर के पास V1 नहीं है मान लो आज एक बार के लिए तो भी उसको कोई सूप नहीं रोक सकता। वो इतना पावरफुल है। वो चाहे तो बिना V1 की भी दुनिया खत्म कर सकता था है ना। तो उसको हम्म। V1 चाहिए थे फटी में
कि भाई मेरे को मार देंगे, बॉयज वाले वायरस बना लिया उन्होंने, है ना। तो इसका ये प्लान था सेज का कि होमलैंडर बेवकूफ इमॉर्टल जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको वीवन नहीं मिलना चाहिए, ये क्या करे पागल हो जाए, जब वीवन डिस्ट्रॉय हो, ये इसके हाथ नहीं लगे तो ये पूरी दुनिया में आग लगाएगा, और फिर ये लोग वायरस वायरस निकालेंगे और फिर होमलैंडर भी मर जाएगा, सूप्स भी मर जाएंगे, और मैं अपने बंकर में मस्त रहूंगी। और एशली को भी उसने प्रॉमिस किया था। तो इसका जो मेरे समझ आया ना प्लान ये था कि हाँ इसको द बॉयज वालों को धोखा देना था, बेवकूफ बना रही थी ये, ठीक है। गेम वहां पलट गया। जो इसका मेरे को ऐसा लगा कि पहले तो नाटक कर रही है, ठीक है, बिली बचर के सामने कि ओह माय गॉड ये कैसे हो गया। फिर मेरे समझ आता है जब 7th एपिसोड आता है, जब वो कहती है कि हाउ कैन आई मिस कैलकुलेटेड दिस, और ये सब बोलती है ना, मैंने कहा हाँ इसकी ये कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। प्लान तो हो गया है कि होमलैंडर मारेगा तो अभी भी लोगों को, ठीक है, और चक्कर ये कि अब होमलैंडर को मारने वाला सिर्फ एक ही बचा है, और वो भी उसकी साइड हो गया, है ना। तो जो कह रहा है कि एडमायर वाला क्योंकि एडमायर करता है, पर उसने ये उसका पता नहीं किस तरीके का सेज का कैलकुलेशन है। उसने कहा भी ना, फ्रेंची से कहा ना 7th एपिसोड में कि मुझे लव नहीं समझ आता, ठीक है, ये तो लॉजिक एरर है वो मेरे लिए, ठीक है, एक तरीके का ऐसा कह सकते। उसने उस तरीके की कही कि भाई ये प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, जो चीजें सोल्जर बॉय की चल रही थी, ठीक है। और सोल्जर बॉय जिस हिसाब से तुम 6th एपिसोड का एंड देखोगे, सोल्जर बॉय को देना ही नहीं था। इवन होमलैंडर भी कह रहा था कि भाई गया भी मेरे हाथ से, इसके हाथ लग गया मतलब मेरे हाथ से गया, ये नहीं देगा। पर वो जो उसका एक सडन टर्न अप है ना, जो एक फीलिंग है, वो उसको नहीं पड़ सकती थी ब्रेन से मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मेरे को ऐसा लगा वो ऑन मोमेंट, मेरे हिसाब से ऑन मोमेंट ही उसको वो आया कि नहीं, क्लेरा चाहती थी कि ये बेटर इंसान बने जब मैं था, और उससे बेटर ये उसको देखती थी कि होमलैंड, क्योंकि तुम देखोगे तो मेरे को जितना याद है वो अपनी नाजी आइडियाज को भी पुल करती थी स्टॉर्म फ्रंट, जब ये लोग रिलेशनशिप में थे। तो तुम देखोगे तो उसमें भी ये पूरी कोशिश करती थी कि होमलैंडर को कुछ ना हो। रायन के साथ भी जाती थी बेका को मिलने, तो पूरा ये उसके साथ थी, होमलैंडर के साथ जब प्रॉपर थी। तो ये चीज मेरे को जितनी समझ आई वो ऐसी है कि होमलैंडर भी नहीं समझ पाया कि क्यों उसने V1 दे दिया, और उसने जितना सोल्जर बॉय ने समझाया कि क्लैरा चाहती थी कि तुम हमसे भी बेटर बनो, तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिले टाइप ऑफ बकचोदी, तो भाई वो उन्होंने कर दी। और सेज उस चीज को ऑन मोमेंट उसके ब्रेन में नहीं पड़ सकती थी। ना ही मेरे को लगता है सोल्जर बॉय ने ये सोचा होगा कि वो V1 दे देगा। वो सॉफ्ट नहीं साइड यार, रखता, मेरे वो मेरे ख्याल से हाँ मेरे को देख, ऐसा लगा सॉफ्ट था कि वो राइटर। मरने नहीं देगा अपने बेटे को, पर V1 दे देगा। ये मेरे को ऐसा लगा था कि अब मैं थोड़े प्लॉट हाँ। प्लॉट होल्स तुम्हारे फिक्स करता हूँ। और मैं तुम तुम्हें एक एक चीज नहीं बताऊं, यार, मैं एक एक मतलब चीज मैं बताऊं, काइंड ऑफ कन्विंस नहीं हूँ। मैं एक चीज सुन बताऊं, वीक राइटिंग भी है ये एक तरीके की, कि आप नहीं यार, मेरे को लग रहा है। ऑडियंस को कंफ्यूजन हाँ। में रख रहे हो बहुत तगड़ा। वीक राइटिंग भी मैं इसको कंसिडर करूंगा, नहीं नहीं, मैं क्योंकि थोड़े तुम प्लॉट होल्स तुम्हारे फिक्स करता हूँ। तुम थोड़ी चीजें मिस कर रहे हो। पहला पहला हाँ प्लॉट होल बताओ। ये है कि सेज ने कैलकुलेट कैसे नहीं किया। सेज का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो बैरन जीवो बनेगी, वो दिखाएगी कि हाँ क्लारा और होमलैंडर का सीन, और उससे सोल्जर वो चिढ़ जाएगा। लेकिन वो चीज़ फेल हाँ हो गई। उसको लगा था कि उस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन वो चीज़ फेल हो गई। इतना इतना वॉल्यूम था नहीं उस चीज़ में। तो सेज को लगा कि हाँ मेरा वो आइडिया पुल ऑफ हो चुका है, इसलिए सोल्जर बॉय मेरे साइड आएगा। लेकिन सोल्जर बॉय को मालूम था ना कि हाँ ये सेज ने किया है, तो वो तो नाटक कर रहा था पूरे टाइम। और दूसरा, सोल्जर बॉय को एक्चुअली देना नहीं था V1। उसका एंड तक प्लान ये था कि नहीं दूंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने बॉम्ब साइड की पावर निकाली तो उसको समझ में आ गया कि V1 की पावर भी आ सकती है मेरे पावर के थ्रू। तो उसको दे भी दूंगा ना, इसको कोई फायदा नहीं है। इसको मैं V1 दे दूंगा, और जब मेरा मन चाहेगा तो मैं इसको लेजर से इसकी V1 निकाल दूंगा उसकी बॉडी से। हाँ, इसलिए वो दिया देख उसने। अभी भी उसको न्यूट्रलाइज तो देख, कर सकता ही है। ये थ्योरी है, बट जब मैंने शिफ्ट देखा ना, देख जब वो वहां गए थे, जब क्या कहते हैं, सोल्जर बॉय और क्या कहते वो हैं, फोर्ट होमलैंडर, आर्मनी ये हॉस्पिटल, दोनों वहां से ही हाँ हुआ है ये, वहां गए थे। वहां से ही हुआ है, वहां से ही सोल्जर बॉय का ना थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ है वहां इसके से प्रति। हुआ है। होमलैंडर की तरफ जो था ना बिहेवियर, वो चेंज हुआ है उस जगह से ही, क्योंकि वहां पे मे बी वो जो दूसरा बंदा था उसकी पावर्स ने इसको क्या इमोशनल कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं। उसके बाद से सोल्जर बॉय का ना बिहेवियर होमलैंडर के प्रति थोड़ा वो हुआ है, काइंड हुआ है। तो वहां से मुझे लग रहा था कि हाँ ये पसंद कर रहा है होमलैंडर को, ठीक है। और जब एशली ने बोला कि ये एडमायर करता है होमलैंडर को, तब मेरे को समझ में आ गया यार ये होमलैंडर के लिए काम कर रहा है। और वहां पे भी
क्या कहते हैं, कौन सी जगह थी वो, जब होमलैंडर बेहोश हो गया था, जब भी होमलैंडर का साथ दिया इन्होंने, तो मेरे को ये तो क्लियर हो गया था कि यार ये होमलैंडर के पक्ष में है। और एडमायर वर्ड है, ये वर्ड का मतलब वो सेज समझती ही है, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा है कि क्या ये चीज सेज ने भी प्रेडिक्ट कर रखी है, लास्ट में कुछ सेज का भी एंगल घुसेगा कुछ, पता नहीं यार यार। मतलब मेरे को अगर देख, ये मेरे को प्लॉट तो होल है पता ना, है। अगर ये वीक राइटिंग है जो प्रशांत कह रहा है, तो ये बहुत बड़ी वीक राइटिंग है भाई। मतलब ये तो ऐसे ऐसी वीक राइटिंग है कि आप ऑडियंस की डायरेक्शन ही कहीं और ले जा रहे हो। ऑडियंस सोच रही है कि डेप्थ है, लेकिन असल में वो निकलता है बकवास। हम्म। तो नहीं देखो, पता उसका नहीं। इमोशन डेवलप होना तुमने कर दिया डेवलप, ठीक है। ठीक है, जेनेटिकली हम्म। दोनों बाप बेटे ही हैं, ठीक है, सब चीज ठीक है, ऑल राइट। पर जैसे यही बात है ना कि मैं जो अब इस चीज को लॉजिकली यही देख पाता हूँ कि उसने कह दिया कि एडमायर करता है या उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, उसके साथ जा क्यों रहा है? सोल्जर का क्या काम है? नौकरी थोड़ी करता है वो हम्म। जबरदस्ती। वो चाहे तो जब चाहे निकल जाए सेवन से बाहर। हम्म। तो वो एक दो स्टेप्स दिखाते हैं कि हाँ भाई, वो V1 जा रहा था उसके साथ लेने, डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यही उसका कोर प्लान था कि मेरे को मिलेगा, तेरे को नहीं दूंगा, यू आर पथेटिक कंट। ठीक है। डिस्ट्रॉय कर हम्म। दूंगा मैं। और वो उसको बीच में भी बोलता है ये चीज, अभी सेवेंथ एपिसोड ही था, सिक्स था, जिसमें सिक्स में देखता है ना वो लैपटॉप के अंदर उल्टा सीधा कांड जब उल्टा बोलता सीधा है। भाई, क्या ही हाँ कांड हाँ। है वो होमलैंडर का, मतलब क्या ही ठीक है। बोले। तो भाई ये ऐसी ऐसी चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये दिखाती हैं कि वो पलट तो सकता है और बहुत चांसेस है कि वो उसको पूरा V1 का वायल दे देगा, मेरे हम्म। हिसाब से तो पूरा का पूरा। पर वही है, बहुत। अब हाँ। एंड में सेज क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर रही उस चीज को। इवन मैं तो, मेरे को सेवेंथ में भी ऐसा लग रहा था कि फ्रेंची को भी बेवकूफ बनाने के लिए बातें कर रही है। इसको मुझे भी सब लगा था, पता लेकिन था। फ्रेंची मर गया ना। कोई मतलब तो रहा नहीं उसकी बातों का। मेरे को वहां फिर वो लग गया कि अच्छा प्रिंची के तू मरने का दुख हुआ मतलब, भाई जेन्युइन। मतलब मेरे को वो वहां भी सीन ये ऐसा लग था रहा कि था फील कि हो रहा था, हाँ। मेरे को ना ऐसा लग रहा था उस वाले मोमेंट पे कि शायद ये किमिको को भी अंदर ही अंदर टपका देगी गलत फॉर्मूला देके। फिर बोले कि ओके गलती से हो गया, हाउ कैन आई नॉट प्रिडिक्टेड दिस, आई वाज नॉट इन द सिचुएशन, हम्म। मैं तो लोबोटमाइज किया था, मेरे IQ अभी उतना नहीं है इसलिए मेरी मिसकैलकुलेशन हो गई। मैं तो ये तक सोचने लग गया था, क्योंकि मैं वो है कि सेज अब अनप्रेडिक्टेबल हो गई। वो झूठ बोल रही है, उसको सही में प्रॉब्लम है क्या है मेरे को पता नहीं। हम्म। नहीं, इतना इतना डीप में भी नहीं आएगा वो। इतना मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है यार, ये वो जो दिखा रहे हैं ना एक्चुअली नहीं, वही मेरे को कहानी है। जितना समझ आया ना भाव यही है कि उसका प्लान यही था, होमलैंडर पागल होना चाहिए V1 ना मिलने की वजह से, वो दुनिया को उड़ाएगा और ये बॉयज वाले वायरस छोड़ देंगे। मैं जब तक अपना प्लान भी जो वो करती है वो एग्जीक्यूट कर चुकी होंगे, होमलैंडर को पता चल चुका होगा कि मैंने ये सब प्लान किया है, हम्म। ठीक है, तब तक खेल बहुत खराब हो चुका होगा। हम्म। पर उसके हाथ V1 लग गया और अब वो है कि उसकी बची पड़ी है बढ़िया से, अभी सबकी बच गई है। भाई V1 उसके हाथ लग गया ना, और जब उसने लगा लिया हम्म। मेरे को गुस्सा आ रहा था बॉयज वालों पे, मैंने कहा इनको अब ही मारो, कोई काम नहीं है इनका पूरे 5 सीजन, मारो इनको चूतियों को। साला सेज की बात सुन रहे हैं भाई, जो सेवन में रह के आई है उनकी उसकी बात सुन रहे हैं भाई। उस एपिसोड मेरे में को उस पे बहुत गुस्सा है। रेसिस्ट मेटा कमेंट्री भी करी थी। अरे मेटा कमेंट्री तो भाई उनकी तो सुनी नहीं भाई। वो और केमिको बोलती ना नोआर, कि नोआर वाला हाउएवर कांड, रेसिस्ट देवर, आई लाइक इट। हम्म। नोआर को देखा क्या किया? पाइपलाइन फोड़ दिया उसकी बदला लेने के लिए। उसको मार ही देता यार वो। डीप का भी कैरेक्टर, मतलब यार, मतलब क्या ही बोले यार। कितना मतलब ऐसा हो गया ना कि भेड़ चाल में इंसान ऐसा ही बन जाता है, और चाहे जैसे जिंदा कितना ही कैसे, नोआर, बेचारा लगे मैं तो ना। मुझे डाउट में आ रहा है अभी कायदे तक, से जिंदा नोआर कैसे है को वो। मार देना चाहिए था उसको, पर नोआर ही अंडर पावर हो गया यहाँ पे तो। उड़ना सही जानता है। पर हाँ उड़ा वही नहीं, तो। वही बैठा रहा। और इस बीच में वो जो स्टार्टिंग है सिक्स्थ एपिसोड की, वो ये भी बताती है कि ये मोमेंट सारी तैयारियां करके बैठा हुआ था, V1 भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था हाँ। लोगों में, बंदे मर रहे हैं हम्म। और ले मुझे लग आओ। रहा था कि वो जो प्लॉट छोड़ा है ना उस जगह पे, वो बोल के गया ना उसको, सीखो कि तुम स्मार्टेस्ट पर्सन हो पूरी अर्थ पे और तुम्हें ही फॉर्मूला नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म। मुझे लगा कि इसको आगे ले वो जाएंगे, वो 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 व्यूअर सारे बता लीड देगी। पॉइंट,
वो लीड पॉइंट ऐसा लगता है कि बताने के लिए था कि हाँ होमलैंडर धीरे धीरे पता कर लेगा, और उसने पता कर ही लिया था थ्रू आउट द एपिसोड कि इट्स ऑल एशली, और वो क्या बोलता है, एशली क्या बोल रहा हूँ, इट्स ऑल सेज सेज। सेज तो बहुत और कॉल क्या बैक्स दिया है हुआ इसमें भाई, तो। गोल्डी वाला आर्क आर्क तो अच्छा था, आर्क बुरा नहीं था उसका। अरे बुड्ढे भाई थे वो। मेन, हाँ वही तो मॉर्टल, मेरे को तो मरना है भाई, मेरे को यहाँ इमोर्टेलिटी कर्स की तरह चाहिए नहीं, और वो बंदा चाहता था वही कि ये भी जीवन ले ले और किमी को एवर भी रहे। बोलती ना कि हमें भी नहीं चाहिए, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया, मैंने और स्टारलाइट ने, कि हमें हम्म मरना है, इमोर्टल लाके कुछ नहीं कर लेंगे। हम्म। अब देखो मरोगे पता तो ढंग क्लाइमैक्स से। क्या होगा, इस गधे को होमलैंडर को बोलेंगे कि एंजल आ गई है दोबारा, ठीक है, और ये आएगी अपने चेस्ट ब्लास्ट के साथ, इसको लगेगा वो अमृत मिल रहा है, ये ऐसे करके खड़ा हो जाएगा और खत्म भाई, द बॉयज खत्म। खत्म, ये है एंडिंग, देख लो 5 सीजन देगा तुमने इसे, फोर शेडो कर दी कसम इसी, से कौन भाई। से अरे एपिसोड वो 2 में थी, कितना थ्री अच्छा में। था, वो भी कितना अच्छा सीन था, लेजेंड अपने आप को बचा लेता भाई होमलैंडर को सच बोल हम्म। के, ओके मैं तुमसे तुमने डरता नहीं उस हूँ। सीन में ध्यान नहीं दिया, वो उसकी हार्ट बीट रीड कर रहा था होमलैंडर। हाँ ध्यान जैसे दिया, ही वो क्यों समझ नहीं में आ दिया गया भाई, ना कि इसकी हार्ट हार्ट बीट बीट नॉर्मल चल रही है, तो उसकी छोड़ फट दो गई थी इसको कि यार यार। मेरे से पूरी दुनिया डरती है, बंदा मेरे कंधे पे हाथ वाथ रख रहा है, इसकी हार्ट बीट भी ठीक है, हाँ सच बोल रहा है। तो उसको ना ये अच्छा लगता है कि कोई उससे ना झूठी चीजें ना करे, क्योंकि वो उससे चिढ़ने लग जाता है, उसको पता, या तो पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ हाँ। उससे झूठ बोल रहे हो। अगर उसको पता चल गया तो उसके रेडार पे हो, जब उसका दिमाग खराब होगा लेजर तुम्हारे ऊपर ही चलाएगा। उस हम्म। तरीके का उसका वो है। बॉम्बसाइड वाला, बॉम्बसाइड बढ़िया कैरेक्टर है मेरे हिसाब से, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये फिनाले हाँ में, पावर्स भी उसकी बढ़िया है। ना, बॉम्ब साइड का एंड है, फिनाले में क्या है, काम नॉर्मल एंड लॉ में आ वेंड गया कुछ ना। नहीं है, इस पूरी दुनिया के सूप्स और इंसानों को खतरे में, कोई एंड में नहीं है, सबकी अब बत्ती प्रीक्वल में लगेगी। आएगा सीधा, वो सीधा प्रीक्वल में आएगा। वो सेटअप किया है प्रॉपर वॉट राइजिंग का। हाँ तो इस यार मेरे हिसाब तुम्हें से आना ऐसा भी चाहिए। कंफर्म है कि ये आखिरी सीजन है? कुछ फील नहीं आ रही यार जैसे सेकंड लास्ट वही एपिसोड है। हाँ वही वही दिक्कत है वही भाऊ, वही 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 दिक्कत है फिनाले भाई सीजन डिक्लेयर बहू, करके भी लग नहीं रहा। यही तो प्रॉब्लम है। देख सिक्स्थ एपिसोड क्या पॉइंट पे था, ठीक है, अब 1 मिनट में देख लेता हूँ, कुछ बकचोदी इतनी छूट रही है तो फिर बस सेवंथ पे ही आते हैं, ठीक है। ओ लॉर्ड और स्टारलाइट की क्या फाइट थी भाई, वो वहां वो भाई वायरस प्लांट करने गया था वो चर्च के अंदर, ह्यूई और ये, ठीक है। बायोलॉजी प्लान नहीं किया स्टारलाइट उन अपना लोगों ने। स्टारलाइट अपनी पावर चार्ज करती है इतने में, वो लॉर्ड अपनी भाई आवाज से उसको ओ भाई फादर, ओ मतलब फादर। कि चल क्या रहा है भाई यार, ये वो यार उसकी फादर पावर बोलो। तगड़ी है यार, उसकी वो आवाज वाले की, है ना? हाँ हाँ। उसकी मेरे को, एक्समैन में था ना, कौन था भाऊ, बैंशी, सुपरसोनिक वॉइस के साथ, याद नहीं है याद नहीं। एक्समैन याद फर्स्ट नहीं। क्लास, याद है वो प्लेन के अंदर रशिया वाला वॉर रोकते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, भूल चुका मूवी, रिवॉच करियो भाई, याद नहीं मुझे। एक्समैन आ रहे हैं, देखियो। ऐसा तो है एक जो अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर सकता है किस तरीके से भी। हम्म, चार्ल्स उसको पूरा ट्रेन करता है कि तेरी आवाज कैसे तेरे को करना है उसको फ्लाई कंट्रोल, करना सिखाता सभी है कि तू आवाज से फ्लाई भी कर सकता अच्छी, है। भाई फर्स्ट क्लास अच्छी मूवी है। खैर और क्या बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा भाई, गोल्डी वाला हो गया, बाकी सारे वीएमसी थिएटर्स विद डीप पॉपकॉर्न बकेट बकचोदी चल रही थी सालों की। प्रॉपरली मेटा कमेंट्री कर रहे थे यार वहां पे तो, वो हर चीज की। वीएमसी साला एएमसी एम्स। वालों से, एएमसी, हाँ सेवेंथ पे आते बिना टाइम वेस्ट करे, है ना। तुमने वो सेवेंथ बुड्ढो पे वाली आओ भाई फाइट बताओ। वही नहीं करी, बुड्ढो वाली फाइट। अरे भाई वो क्या, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ना इन्होंने राइटिंग में किसी पार्ट को अगर ऐसे ना पेपर को बीच में हाफ में डिवाइड किया होगा स्केल खींच के, एब्सर्डिटी पहले लिखेंगे, उस पे पूरी क्रिएटिविटी लगा दी, और यहाँ जो मेन प्लॉट है उसके भाई कुछ सोचा ही नहीं। 2-3 लाइन। और सोच मुकुंद भाई, अपन कह नहीं रहे थे फोर्थ फिफ्थ एपिसोड भाई ये फिलर एपिसोड क्या कर रहे हैं, तो भाई राइटर कह रहा है हम्म। कि ये सब कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये ना काम आएगा आपको एंड में ठीक है। मैंने कहा भाई, एंड तो एंड भी आ गया, चार कुछ नहीं हुआ। एपिसोड कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो तुम 4 सीजन से क्या कर रहे हो सालो। गोल्डन ईशा की फैन बनी पड़ी है किमी को, कि जो तुम भी करती थी मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। ये ले। अरे भाई, पर ये क्यों फायदे में आया कि गोल्डन ईशा ने उसकी जान बचा ली।
सोल्जर बॉय से। आओ भाई 7th एपिसोड के डिटेल्स पे आओ भाई, ये कैसा लगा? देखो, मैं पहले अपना बता देता हूँ, मेरे को एक चीज बतानी है। याद करो, इन्होंने 6th किस नोट पे एंड किया था? आसमान में लेजर जा रही है खतरनाक तरीके से, ठीक है? हाँ पूरी धरती में भूकंप आ गया होगा कि ये हुआ क्या, अचानक से इतनी पावरफुल आदमी कौन आ गया? और फिर 7th एपिसोड तुम्हें लगता है जस्टिफाई करते हुए फिर उस चीज को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ जबरदस्ती के ये टाइम जंप्स डाल रहे हैं। तुम एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक आराम से 6 महीने बीत गए होंगे, और ये 6 महीने में कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, प्लान्स फेल होते आ रहे हैं बारी बारी से। बॉम्ब साइट को ढूंढने में 2 महीने लग गए इनके। भाई मेरे को तो गुस्सा आया था भाई 6th एपिसोड में, जब सेज की बात सुन रहे हैं ना ये, ओके सोल्जर बॉय को ही बुला लिया तुमने, अच्छा अच्छा तुमने सही किया होगा बुलाया है, तो दिमाग है वही तुम। वही। अबे भाई क्यों सुन रहे हो उसकी यार, पागल हो क्या भाई? वो तो बिली बुचर दिमागदार की है। इतनी अच्छी पावर है, वो कुछ करता क्यों नहीं है इससे? वो बैठा रहेगा, प्लान ही बनाता रहेगा। वो सूप बन गया, अब भी प्लान बना रहा है। कोई वही फायदा तो नहीं है यार। उसको ऑक्टोपस वाले टेंटिकल देके। साला, प्लान ही बन रहे हैं, बने ही जा तो रहे हैं, साला बने ही जा रहे हैं। फालतू मॉरल मतलब डिस्कशन हो रहा है विक्टोरिया, 5वें जहाँ एपिसोड पे। मारना चाहिए था उसको, विक्टोरिया न्यूमन को मार दिया उस पावर से। इनको मारना हम्म, चाहिए, उनको मारा नहीं साले ने। हम्म। विक्टोरिया न्यूमन बहुत गंदा काम मारा आती है लेकिन, इनके। स्टैन एडगर के साथ गंदा अगर ये मारा थोड़ा लेकिन। बहुत कर लेते ना, सेंस बना लेते, बस ये है कि ये बेवकूफ है ना ये बिली बुचर, मैं तो सबको मारूंगा सूप्स को, तो फिर वहां इनके अलाइन नहीं होते आइडियाज। हाँ, वही रीजन रहा होगा, और कुछ ऐसा हाँ, सिग्निफिकेंट रीजन है भी नहीं कि अरे तो फालतू में यार मार इसका दिया। मतलब ये थोड़ी है कि विक्टोरिया न्यूमन को मार दो भाई, हेड पॉप करती थी वो। हाँ, शायद से अच्छा विक्टोरिया एक, न्यूमैन तुम होती मरी तो मर रहे हो। अलग ही कुछ चलता फिर। अरे हम्म, मुझे ये बताओ, जैनवी वालों को क्या भाई सिर्फ पेटीज वगैरह और कोल्ड ड्रिंक के लिए बुलाया है क्या? क्या है इनका भाई? 7 एपिसोड हो गए भाई, ये इन्होंने बिल्ड किस चीज के लिए किया था फिर 2 सीजन जानवी को? अभी वो आई है एपिसोड ना, अब कुछ 7। कर देगी जादू। अरे कहाँ कर देगी? स्टारलाइट बोल रही है वो तुम्हें पावर कंट्रोल करना नहीं आता, तुम जाओ, यू डोंट हैव टू तुम फाइट। जाओ, तुम्हारा कोई काम यार नहीं है, भाई यार ये मजे क्या करो, है सेव योर यार? हेड्स। भाई जब फ्रेंची मरा ना, मुझे लगा वो आएगी बचाने के लिए, कोई कहीं से कुछ तो होगा। मेरे को वही लग रहा था मुकुंद भाई कि उसको होमलैंडर लेवल चीज बताया था ना जेनवी में इन्होंने, हाँ 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 हाँ। कि हम्म, भाई वो है उससे भिड़ने के लिए सिर्फ यही एक औरत है, क्योंकि यही बची थी होमलैंडर के ब्लास्ट से। जो वो हाँ, सीजन 1 में हम्म। आता है जेनवी के, तो ये बच जाती है। तो ठीक है, तुम प्लान कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, बोल भी रहे हो, अब क्या करूं उसका मैं साथ भाई, खत्म होने पे आ गया सीजन पूरा। लास्ट एपिसोड में वो आएगी, कुछ कर देगी यार। क्या मतलब, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि कैसे लिखा है तुम इन्होंने। अगर पता उससे नहीं देखो ना यार, थोड़ा, मतलब तो एरिक एपिसोड 7 एरिक फिलर था। के ना, और अजीब हम्म, बात देखा भाव, इंटरनेट पे जो लोग कह रहे हैं ना कि यार ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए था, ये एंटनी स्टार मजे चल रहे हैं उसके, वो हर हर नेगेटिव पोस्ट को लाइक हर करे जा नेगेटिव रहा है पोस्ट को भाई लाइक वो। करते आ रहा हाँ। है। कमेंट को भी लाइक कर रहा है। और इनसे अभी इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ तो यही कह रहा है कि भाई देखो ये बिल्डअप है। मैंने कहा ठीक है, तुमने वो दो एपिसोड बिल्डअप, अभी अगले 2 एपिसोड भी हो गए भाई, इसमें क्या हुआ? सिर्फ V1 मिला है, और V1 4 एपिसोड से ढूंढा जा रहा था, ठीक है? हम्म। तो प्लॉट वाइज देखेगा तो कुछ नहीं हो रहा, एब्सर्डिटी हो रही है, मीटिंग रूम में बैठ जाते हैं, ओके फिल्म दिखाएंगे मैं। अरे वही है तो उस यार, पे भी वो जो कुत्ते बिल्ली वाला एंटनी सीन स्टार दिखा नहीं रही, वो बोला, भाई क्या लाइफ इज क्रिंज था मेसी, भाई वो। नथिंग एंड्स अप वो भाई टाइडी। वो क्या था भाई वो? मेरे को लगा चलो ठीक है, तुम कुछ सेक्सुअल कोई फेटिश अप्लाई करो, पर जब उसने बोलना शुरू किया ना, मैंने कहा पहले ये तो यार तुम मतलब बिल्कुल ही पागल हो गए। एक तो बेमतलब का था, प्रॉपर बेमतलब का था वो। बेमतलब वाला। एपिसोड लेंथ कम कर देते यार, इससे अच्छा, वो ठीक रहता। हम्म। स्टारलाइट का लेकिन कितना कम इसमें वो है फुटेज इस पूरे सीजन में, आप है ना? सोचो, जब होमलैंड को पावर मिली और अगले एपिसोड का आप नाम रख देते हो द फ्रेंच मैन, ठीक है? और मदर मिल्क एंड अ फीमेल है, यही नाम था ना? तो आप हाँ क्या सोचोगे कि भाई इनकी बत्ती लगेगी ढंग से, क्योंकि हाँ, किसी की पावर आ गई एक है, की तो लगी बस। एक भाई तो एक चीज बता, एंड में वो होमलैंडर है, ठीक है? वी वन पावर्ड होमलैंडर है, हाँ, ठीक है? और आएंगे उस वाले मुद्दे पे भाई, मेरे हिसाब से ना, वैसे होता तुमने नहीं कि ध्यान नहीं दिया हो, मूवमेंट होमलैंडर ने कुछ फुलफिल नहीं किया भी किया नहीं उसने। उसको। वो तो रेडिएशन वही रेडिएशन कह से रहा हूँ, मरा है। वही कह रहा हूँ। और नहीं, उसके मेरे को पेट में वो कट लगा, वो खून कैसे निकला उसके पेट और से? रेडिएशन से कुछ हुआ होगा।
घिस के आ रहा था वो। नहीं, इतना खून थोड़ा निकलता है होमलैंडर रेडिएशन मार, से। तुम देखो ना स्टार्टिंग के सीन में वो उसको मारता है प्रेसिडेंट को, तो क्या चिकना चूर हो जाता है, इतना आसानी थोड़ी ना मार के जाएगा, फ्रेंची होगी तड़ाते तड़ाते निकल जाएगी प्रेसिडेंट आराम से। प्रेसिडेंट तो भाई ऐसा लग रहा पपेट का भी पपेट बना दिया भाई, कब से एशली इससे ज्यादा बोल लेती है भाई। भाई, उसको बोल रहा है ओके ब्रेस्ट फीडिंग इज मैंडेटरी, बेबीज नीड्स देयर मदर मिल्क। सेटन का सबसे महान काम यही था कि उसने लोगों को कन्विंस कर लिया कि नट मिल्क इज रियल मिल्क। भाई यार ये क्या था भाई। भाई अबॉर्शन ये बैन ये करो, आर्क ये कैसा करो। लगा तुम्हें? ये क्या एक्सपेक्ट कर, किया था तुमने कि सेवेंथ आने के बाद, सेवन जो क्या बोलते सिक्स का जो एंड हुआ था पावर्स मिलने के बाद, तुम्हें क्या लगा था, मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या मासेकेर, थी? मासेकेर, या तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्शन सीन मुझे होमलैंडर के मुझे साथ। थी कि खौफ, ठीक है, मेरा ये था कि यार अब ये आदमी यहाँ पे अगर सोल्जर बॉय थोड़ी देर के लिए सो जाए, ठीक है, जो कि सुलाई दिया उसने इस एपिसोड में उसको वापस, ठीक है, तो भाई इसको रोकने वाला कोई नहीं है इस पूरे प्लेनेट पे, ठीक है, तुम्हारा वायरस की कोई वैल्यू नहीं है। ऑन द मोमेंट जैसे ही उसने V1 चार्ज किया, भाई फटनी चाहिए थी, सेवन में सबकी फटनी चाहिए थी, वो तो बिना V1 की फटती थी लोगों की, अब तो और फटनी चाहिए थी, जबकि हो क्या रहा है यहाँ पे, पिक्चर बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, फालतू और फालतू कैरेक्टर्स को मार देते हैं, कुछ बचे हुए भाई, क्या चल देख रहा, कमेंट्री फुल कमेंट्री भाई, अच्छा स्क्रीनिंग रखवाएंगे, मार्वल पे मार दिया जो, ओके। तुम्हारे तुम्हारा रिएक्शन लेंगे, ऑडियंस की फैन स्क्रीनिंग का रिएक्शन आ रहा है जी। आइटम नंबर डालेंगे, आइटम अबे नंबर के भाई सॉन्ग साहब में गाने क्रिश्चियनिटी के बैंड बजाएंगे। गाने वाने चल रहे हैं वो लॉर्ड भाई के अपने। भाई वो सीन और कैसा था यार, कैसे कैसे कपड़े पहना के वो एंजल्स को दिखा रहा है। और मुझे एक चीज बता, उस हाँ। पूरे सिनेरियो का भाई क्या पॉइंट बनता है कुछ भी नहीं। भैंस की साले का, ये गए उधर सेट पे, बुचर और ये, ठीक है, वो साइकिक वाला बंदा था, उसने इनको पकड़ा, उन्होंने इनको मार दिया, तो हम्म। 0-1 हो गया वापस से। तो ये हो ही रहा है ना 4 सीजन से भाई, ये वही वही। कैसे पकड़े गए, मेरे को तो यही ये पकड़ा कि बिल्ली बुचर की जब इतनी खतरनाक पावर है, ये 1 सेकंड में कुछ कर देता है यार। सोल्जर बॉय को धक्का वक्का चकमा दे के भाग गए ये लोग, और यहाँ एक गधे से पकड़े गए। मतलब क्या ही बोले यार। मतलब अरे वो बहुत सी चीजें ऐसी है ना जो कन्विंसिंग नहीं है और बस हो जा रही है। समझ हाँ। रहा है, जैसे जैसे उसका सीजन नाम, 3 में। हाँ हाँ बाबू बोल 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 हाँ, बोल बोल। जैसे सीजन 3 में वो होमलैंडर को चाकू मार देती है, वो खून निकलने लग जाता है होमलैंडर का, वो भी मतलब कैसे स्किन पेनिट्रेट करा। मतलब इस सीजन में ना पूरी बॉयज फ्रेंचाइज में ही तुम कुछ चीजों को ना ट्रुथ मान के देखते हो, और फिर हाँ। कुछ एकदम से ऐसी चीज हो जाती है, लगता है ये क्या, अच्छा चलो ठीक है आगे देखते हैं, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, मतलब होल्स तो हैं बहुत सारे, बट पता ही है देखो। जैसे साइनेप्स था वो बंदा जो माइंड रीड कर लेता था, ठीक है, और इवन कंट्रोल ही कर लेता था, तो उसके चक्कर में को तब समझ आया कि ठीक है, ये जब इसको दिखता है कि सेट पे भाई साइनेप्स है और वो हमारा माइंड रीड कर लेगा, उसको हमारे प्लान के बारे में पता चलेगा, तो वो बोलता है कि बिली जोल के 10 गाने बताओ, क्योंकि वो कहता है कि तुम माइंड में कुछ और सोच, ठीक है, जिससे उसको ये लगे कि हमारा प्लान ये सब नहीं है और उसका ध्यान हमारी तरफ ना जाए कि हम क्या सोच रहे हैं। तो मैं फिर मेरे को समझ आया, अच्छा इसको पता चल गया तो ये माइंड भी कंट्रोल कर लेगा, बॉडी तक पूरे कंट्रोल में ले आता है उनके माइंड को कैप्चर करके, हाँ। ठीक है। हम्म। पर मेरा पॉइंट यही है, ये पूरे सिनेरियो का कोई फर्क नहीं बनता अगर आप कंक्लूजन निकालोगे ना, तो जो टाइटल था सेवेंथ एपिसोड का, उसका काम था मदर मिल्क का, मदर मैरिन मार्विन मिल्क से मदर मिल्क क्यों हुआ उस स्टोरी को बताना, ठीक है, फोकस के नाम पे इन्होंने एक चीज ये करी, दूसरी चीज फ्रेंचमैन, ठीक है, और किमिको की बात थी द फीमेल, ठीक है, तो किमिको को एक आर्क देना था बड़ा, वो उसको प्रिपेयर कर रहे थे पावर वाली सोल्जर बॉय वाली बकचोदी करके उसके साथ। और हम्म। फ्रेंचमैन का भाई कह सकते हैं कि अपना एक डिमाइज हुआ है, ठीक है, एक बंदा लॉस हुआ है बस, ठीक है। तो ये पूरा एपिसोड होना हो क्या रहा है ना, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ खेल रहे हैं बॉयज वाले, मैंने देख लिया, ये तक कह दिया भाई उसने कि तुम साइन अप ही गलत चीज के लिए कर रहे हो, एरिक किपके ने उसके में करना है कि तुम साइन अप ही गलत चीज पे कर रहे हो। तो मैं समझ गया था कि ना, इनका जो भी करना है इनको आखिरी में ही करेंगे,
इनका ध्यान एब्सर्डिटी दिखाने पे है, वो गड्ढा खोद के जेल में कैसे जाता है वो बंदा, ऐसे ऐसे चीजें लिखने पे है, ठीक है। और कि जितना हो सके उतना पैरेलल्स डालने के लिए कि मार्वल की बकचोदी कर लो, डीसी की बकचोदी कर लो, पता है रिबूट अगर रिबूट तेरी थ्योरी सच है ना, तो ऐसा मान सकते हैं कि सीजन 3 अच्छा था क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी थी, उसमें सही कैरेक्टर हाँ यार दिखाए थे, सही तुम कैरेक्टर आर्क्स थे। तुम एक चीज लेकिन देखो एरिक क्रिप्टो को मुकुंद लग भाई, गया कि हमने हीरोइज्म दिखाया था इसलिए वो अच्छा है। अगर तेरी तेरी यार सच है तो ये अब वो ही दिखा रहा है कि हर चीज में देख, एब्सर्डिटी दिखाओ। सीजन 1 से सीजन 3 ना तुम ये देखोगे कि एब्सर्डिटी भी है, ठीक है, पर हम्म, प्लॉट भी तेजी इससे बेटर रन करता था इससे बेटर प्लॉट। रन करता है, हाँ वही और ये वही। फिनाले सीजन है भाई, फोर्थ हम्म, के बाद से तो मेरे को ऐसा लगता है इन्होंने ध्यान ही इस चीज पे दिया है। अच्छा, लोग इस चीज पे हंस रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, एक काम करो फटाफट से ऐसी और स्क्रिप्ट लिखनी है। अच्छा, डीसी रिबूट हो रहा है, उसके ऊपर जोक मार देते हैं भाई, ठीक है। मार्वल फिल्मिंग करा रहा है, 3-3 स्क्रीनिंग हो रही है, करो भाई रीशूट करो। जितना हो सके इन्होंने रियल लाइफ से, ट्रम्प से उठा लो, इधर से उठा लो भाई यार, देखना होता है। लेकिन तुम पूरा सीजन खींच दिए भाई, 2-2 एपिसोड यार। तुम्हारे वही। होमलैंडर यार, तू खुद यार भाई, याद करो एक बार फिर से, याद करो, ऑडियंस को भी बोलूंगा, सीजन 3 में जब टीवी पे भी देखा था ना कि सोल्जर बॉय को ये उठा लाए रशिया से, फट गई थी होमलैंडर की कि मेरी पावर गई, ठीक है, ये आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए तो मर भी जाऊंगा। उसको तो ये तक डर था कि जिंदा बच जाओ वही बड़ी बात है, हालांकि पोटेंट मेरे अंदर ज्यादा है नॉर्मल सूप से, पर फटी रहती थी भाई उसकी। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे सोल्जर बॉय का क्या हुआ भाई, आया, ठीक है, वायरस का टेस्टर बना ये पहले बॉयज के लिए, उसके बाद ये इसकी फादरहुड जग गया, V1 ला के दे दिया अपने लड़के को, और लड़के ने सुला दिया भाई वापस। अरे तो वो ऐसे ही देखो ना सुला तुम, भी दिया यार, रायन गायब है यार ऐसे ही इतने पकड़ के हाँ, सुला दिया। मैं भी कर, ये क्या है भाई, ये कौन सी टेक्निक आती है इसको भाई, ब्रीदिंग टेक्निक, जो भाई कुछ लगा दिया इसने। अरे वो रायन का वो कह रहा है रायन भी रायन भी गायब गायब। हो रखा है इतने रायन एपिसोड गायब है से। भाई, क्या करेंगे उसको? एपिसोड मार के फायदा नहीं है उसको, मार के या जिंदा छोड़ के कुछ फायदा नहीं है उसको। कुछ नहीं मतलब है रायन का, रायन क्या कर लेगा। रायन जब जब उसका V1 नहीं था तब उसको नहीं पेल पा रहा था। ठीक है, तो भाई अब तो क्या करेगा वो, अब बस भैया बॉयज वालों की अब पता साइड है रहेगा, रायन का सिर्फ बच्चा एक ही और आर्क बचता है कि ये दिखा सकते हैं कि रायन कंपाउंड वी से रिलेटेड है ही नहीं। वो तो जेनेटिक म्यूटेशन थी उसके बाप के ब्लड में कंपाउंड वी के चक्कर में, तो वही म्यूटेशन मूव ऑन कर गई, कंपाउंड भी मूव ऑन नहीं करा। ये दिखा सकते हैं। और वायरस निकला, सारे सूप मर गए, लेकिन रायन बच गया। बस ये बचा है, एंड में और कुछ नहीं बचा। ये मतलब भाव कैसा साउंड कर रहा है कि जहां तुम्हारे लॉजिक्स फेल हो रहे हैं तुम वहां ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन एक नया लॉजिक बिल्ड कर दोगे वही अटेंशन दूसरी तरफ पुल करने के लिए, वही वही वही। हम्म, अचानक से एक और लॉजिक आ गया, ठीक है। बात ये हो रही है ना यार कि मार्वल मिल्क वाली ठीक थी, कहानी ठीक थी, इमोशनल थी, सेंस बनाती कि हम उसका मदर मिल्क नाम क्यों पड़ा, ऑल हम्म। राइट। मेरा पॉइंट बस इतना है, क्या ये बात हम 2 सीजन पहले नहीं जान सकते थे किसी और कन्वर्सेशन में? क्या मैं आखिरी एब्सोल्युटली दो एपिसोड में, हफ्ते हाँ, हाँ, ये आखिरी कभी भी एपिसोड हो में सकता था ना भाई, कभी भी हो हम्म, सकती थी ये चीज। अगर तुम्हारे लिए ये कैरेक्टर डेवलपमेंट था तो तुम 4 सीजन से क्या कर रहे थे? बात सही है यार। क्यों तुम्हें फिनाले के 2 एपिसोड पहले याद आता है कि अरे नहीं यार, ये भी तो बताना है, इसके बिना तो लोगों को सेंस ही नहीं बनेगा हमारे तगड़े फिनाले का। नेक्स्ट फिनाले है ना, नेक्स्ट फिनाले मेरे ख्याल से एक खत्म ही है फिनाले है, एपिसोड भाई, है। फिनाले। अगला 8th एपिसोड फिनिश। हम्म, और अब क्या बात हो रही थी भाऊ, ये एक तो थिएटर में दिखा रहे हैं, क्या ठीक है, वो अलग बात है, फोर डी बाहर एक्स में फोर रिलीज डी हो एक्स गई। में दिखा रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो वो भी है, पर 1 घंटा 5 मिनट का ही रन टाइम है, कोई 1.5 घंटे 2 घंटे वही का कुछ यार, नहीं है। पहले अब मुझे 1 घंटे में मेरी कैसे थ्योरी थी समेटोगे? कि 1 घंटे अब में डीप की स्टोरी लाइन खत्म करनी है, रायन का क्या हुआ, बुचर का क्या हुआ, ठीक है, समीर का क्या हुआ, डीप और है समीर की ये बेटी का क्या हुआ, हाँ, भाई, ये मरी डीप मरो का एक क्या हुआ, नंबर, स्टैन एडगर का क्या है हुआ। ना, डीप एक नंबर चूत स्टैन गया एडगर का भाई। क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो सीईओ स्टैन एडगर ही है ना, हाँ हाँ हाँ, वही हाँ, वही। उसका क्या मैं हुआ, ये सोल्जर बॉय क्या सोता ही रह जाएगा, होमलैंडर क्या करेगा, सेज का क्या होगा, ले ले, भाई क्या वायरस का क्या होगा, हुआ, सबसे बड़ा तो ये वायरस दिखाया वायरस ही का क्या नहीं। हुआ, और किमिको का वो ब्लास्ट हुआ, डेवलप सच काम में भी करे। हुआ भी कि नहीं वही हुआ, वही वही। मेरी क्या वो थ्योरी हो थी ना, गया है, अभी ये वो रिलीज हो गया है, क्या वो क्या? हो तो हम्म, गया है केमिको वाला, मैं बहुत तेरे को काट रहा हूँ, तेरी फिर भी सुनूंगा। वो हो गया है, ठीक है, हाँ इसी को, पर
तुम देखोगे तो इस पूरे एपिसोड में हुआ ही यही है कि फ्रेंची मरा। ठीक है, ये और मिल्क मदर मिल्क की स्टोरी थी। उसके अलावा बस सोल्जर बॉय को सुला दिया पेप टॉक करके पापा के साथ। ठीक है, पापा होमलैंड बना रहा हूँ आपकी ये जगह, बढ़िया राइड्स होंगी, मैं चूतिया जा रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। नहीं पापा, नहीं नहीं, लो सो जाओ। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। वो हो गया भाई यार। ओ भाई। यार ओ भाई, मेरे को तो हंसी पता कब आती है, उस बात पे हंसी आती है कि भाई ये डीप आता है, वो बोलता है अब मेरे को 7 का मेंबर बना दो। वो कहता है 7, वो तो है ही 7, नहीं, 7 वो मुझे तो दे बंद दो, हो गया। हाँ, मेरा वो फेवरेट मैंने खिलौना खत्म कहा हो गया। वो बोलता भी कि ओके कोई बात नहीं, आप बहुत बिजी हो, मैं ध्यान रख लूंगा, मेरे को दे दो 7। वो भाई होमलैंडर भी इस चीज को एडमिट करता है कि 7 है ही कहाँ, कौन 7 लोग ही नहीं है भाई इस टीम में। हम्म। कौन 7 भाई, जो वो बोलता है भाई। जेंडर उसको धमका के आता है ना कि साले दिख मत जाइयो पानी में। हम्म। केविन ओ सबको भाई, बता क्या कि तूने क्या किया है। सीन था, वो डूब रहा था, वो उसको बचा भी नहीं पाया वो, क्योंकि उसको लगा और पीआर क्या सही नहीं है। भाई, वही वो क्या भाग फटी के में कैमरे लोग के उसको आगे से हो लोग भाई। फिल्म कर रहे हैं उसको। मेरे को उस सीन का पैरेलल लगा वो फ्लाइट वाला। होमलैंडर किसी को बचा के नहीं जा रहा और लोग फिल्म कर रहे हैं कि भाई बचा बचा बचा, उसकी वही हालत भाई, बंदा क्या फट हुआ भाई, भाग गया भाई। एक सेक उसको ये भी नहीं लगा कि ये मेरी लाइफ का जो मेरा ड्रीम था 7 का लीडर बनूं, नहीं बन पा रहा, हम्म। 7 ही खत्म हो गई, तो कुछ बढ़िया करके एक अच्छी इमेज बना के मर जाता भाई। एक सेकंड बट में आता हूँ, एक सेकंड में। हाँ, तो भाई उसकी तो मेरे को ऐसा लगा इमेज ही पूरी खराब हो गई। देखा जाए तो इससे बढ़िया इमेज तो भाई किसी और, देख उसके अपने ही बिरादरी वालों अरे ने भगा दिया इमेज कि हाँ छोड़ो मत यार, जियो। उसकी इमेज सही कब थी जो खराब हुई? नहीं भाई, उसकी इमेज ठीक नहीं थी, पर लोगों को ये था ना कि ठीक है इसने स्टारलाइट के साथ कांड किया, रिडीम हाँ किया इसने, और अभी नॉर्मल है, ये चर्चे में नहीं है, पर ठीक है 7 का पार्ट है। पर हाँ। अब तू देखेगा, अब तो भाई ये हो गया कि भाई डीप ने बचाया नहीं ये वो, और इसकी खुद की बिरादरी ने भी लॉर्ड ऑफ द 7 सीज को भगा दिया। वैसे बोलूं क्या मैं, अब पता है क्या, इसको इस एपिसोड में मार देना चाहिए था, अगर मारने का चांस था। अब फिनाले में तो मार रहे हो ना, तो कोई मतलब का रहेगा नहीं अब। भाई बात यही है ना भाऊ, फिनाले सीजन का स्टेक होता है एक, वही। कहीं से किसी की भी फॉर्म में नहीं ना, बॉयज मर रहे हैं, ठीक है, पूरे एपिसोड सीजन्स तक ना भाई, तुम्हारे सूप्स मर रहे हैं, हाँ मर हाँ, कौन रहे हैं, ओल्ड एज होम में रहने वाले सूप्स, वो भी नहीं मर रहे हैं, वो भी जिंदा बच गए राइटर्स, थे। राइटर्स मूवी राइटर्स मर रहे हैं भाई, ये इसको क्या देखूं मैं। वही। सिर्फ और सिर्फ और फ्रेंची, फ्रेंची क्या बोल रहा हूँ, फ्रेंचमैन, और एक तुम क्या बोल सकते हो उसका, अपना ए ट्रेन, 2 लोगों का सेंस बना है मरने का, और वो भी बाकी कितने किसी का नहीं बना। पैरेलल, भाई कितने पैरेलल में, कहाँ सीजन स्टार्ट हो रहा है वहां हमारा ए ट्रेन, और ये कहाँ सीजन एंड हो रहा है यहाँ जाके फ्रेंच में, बीच में क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ ठीक नहीं है। तो बस रायन की लोगों मार का पड़ी है कम, अच्छी। हाँ पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मान ले रायन मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, किस होप थी किसी को कि रायन कुछ कर लेगा, अब V1 लेने के बाद तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो श्योर था, ना वैसे उसको बताऊं किसी क्या, ने ट्रेन किया। जो इतने सारे आर्क्स खुले पड़े हैं, पहले ये टाइम टाइम रन टाइम रिलीज होने के पहले पहले पता नहीं, बताया नहीं था कि एपिसोड 8 का रन टाइम क्या होगा। अभी तक शायद से पता नहीं है, ये भी शायद से रूमर्स ही हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कंफर्म्ड है। मेरी थ्योरी थी कि 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में पूरी मूवी बना के दिखा देंगे क्या चल रहा है, पूरा फिनाले लो एंड, सब कुछ सारे आर्क्स खत्म कर दिए छोटे छोटे 5-5 मिनट लगा लगा के। तो दैट वाज अ गुड थिंग। अब 1 घंटे में क्या ही दिखा देंगे यार, कुछ भी नहीं दिखा सकते लिटरली। एक आर कंप्लीट हो गया ना, वो बड़ी बात है। बॉयज वालों यार, तुमको पता है मैंने 4 सीजन रिवॉच करे हैं, शर्म कर लो भाई थोड़ी, 2 जेन भी देखा है पूरा भाई, और तुम ये वही। डिलीवर कर रहे हो भाई, मतलब देखो तुम कह सकते हो कि हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है, इट वाज नेवर मेंट टू बी, पर तुम अपने जो मेन एंटागनिस्ट और मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनका उनको दोष ही करो। नहीं, उनको तो हाँ उनका जस्टिफाई कर दो, ऐसी वही। करो, तुम करो अपनी एब्सर्डिटी, लिखो 2 गंदे एपिसोड और, लेकिन जस्टिफाई तो करो यार,
जस्टिफाई नहीं कर रहे हो आप होमलैंडर को। होमलैंडर से फटती थी भाई लोगों की, जब उसके पास वीवन नहीं था तब भी फटती थी कि ये आ गया, ये सुन लेगा, ये कुछ कर लेगा। कुछ और अब नहीं है अब उसका। शायद से लोगों को पता भी नहीं उसको वीवन मिल चुका है उसके अलावा। मैटर ही नहीं करता ना। अब तुम ये देखो, जब तुम्हारे पास वीवन नहीं था तब भी का एक टाइम था कि तुमसे लोग फटती थी, डरती थी, ठीक है। हम्म। नहीं लगता है यार किसी को। और मतलब बात ये है कि ले दे के स्नैप से बचा लिया बुचर ने। बुचर फिर वही चला गया अपना वीवन बनाने। अब फिर बोलता है कि ओके, तगड़ा डायलॉग मार के बोलेगा, ओके वी विल नॉट गिव अप, ठीक है, वी विल मेक न्यू थिंग। और भाई सोल्जर अगर बॉय तुम्हारी बना देंगे लाशें भी मुझे किमिको को। आखिरी तक ले आनी पड़ी तब भी मैं आखिरी तक जाऊंगा, इवन इफ आई वोंट हैव टू ड्रैग योर मेरे को फकिंग कारकेसेस। मेरे को ऐसा लगा कि यार टीनेज किक्स की वो लड़की ले आए, वो बेवकूफ वाली हरकतें कर दी उन्होंने, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि भाई अब फिनाले देखने के लिए उतना एक्साइटमेंट है। पर ये कि अब जो भी पैक किया हुआ फिनाले में पैक किया हुआ है इन लोगों ने ढंग से। फिनाले फिनाले के अलावा खराब ही तो होगा। मेरे से एरिक रिप्के ने पहले ही बोल दिया था कि डोंट एक्सपेक्ट गुड एंडिंग फ्रॉम दिस नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे फिनाले, जैसे आप बंदे ने यही लिखा था इंटरनेट पे कि यू हैव टू मच थिंग्स टू रैप अप, ठीक है, इन सीजन। दिस टाइम। तो बंदे ने बोला कि लाइफ लाइफ इज इज मैसी। यू एंड हाँ, हाँ। तो भाई जिससे समझ आ रहा है कि उनका फोकस ही नहीं है किसी की भी चीज को वो करने का। मेरे को जितना समझ आ रहा है ना, मेरा ऐसा मानना है, ऑडियंस देख लेना कि है ना। एक मिनट रुकना है ना। अरे मैं ये कह रहा था कि क्या बोलते हैं, क्या बात कर रहे थे अपन। यही कि प्लॉट फिनाले स्टार्ट के था ऊपर तुम्हें। ना, हाँ। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि है ना, द बॉयज का अगर ऑडियंस भी सुन रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है द बॉयज जो टाइटल है ना, उस पे ही फोकस होगा। तुम मान के चल लेना। जो द फ्रेंचमैन, किमिको, बिली बुचर, ह्यूई, मुझे ऐसा लगता है इनके फोकस्ड होगा। और एक्शन ऑब्वियसली दूसरी साइड से और इनकी साइड से चलेगा। पर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा मेरे को रैप अप करने में स्टोरी बाकी किसी सूप की, तेरा जो भी कैमरा इन्होंने बंद है। प्लॉट मरी मरो की। हाँ, कैमरा बंद है मेरा, एक मैं खोलता हूँ, कोई काम है। तो मेरे को ऐसा यही लग रहा है कि भाई सारी चीजें उस तरीके से चलेंगी और उस तरीके से होने वाली हैं कि भाई ना, इनको करना है आर्क खत्म बिली बुचर का, और दिखा देंगे कि हाँ बॉयज की साइड से देख लो कि ये कहानी कहाँ जाती है। पर ओवरऑल यूनिवर्स में हमने इतनी चीजें खोल दी हैं, पर उसका कोई अरे कंक्लूजन तुम्हें लेने की यूनिवर्स जरूरत का नहीं। छोड़ो, मेरा बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि कुछ भी हो, कुछ भी दिखाएं एंड में, कि बॉयज हार गए, सूप जीत गया, या फिर पूरी दुनिया खत्म हो गई। बस क्लिफ हैंगर पे ना छोड़ो कि ना, क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया कि जानो को, जैसे कि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे छूट रहा है ये जितने भी अभी तक आए हैं। हाँ, वही है यार, मतलब कंक्लूजन की ही बात है। कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ इस फिनाले दिखा नहीं है पूरा सीजन का जो है। तो वही है, मैं तो ये कहूंगा ऑडियंस को कि होप्स ना लो ही रखना। तो दोस्तों, एक छोटा सा कट मिला होगा आपको। कंटिन्यू करते हैं हम जो बातें कर रहे थे, ठीक है। क्लोजर करते हैं इस पॉडकास्ट को। हाँ भाई, कार्तिक तो भाई आप बताओ। एक छोटी सी चीज छूट रही थी, हम जब लिस्ट बना रहे थे ना कि क्या क्या चीजें कंक्लूड करनी है। एक था टेरर का आर्क, कि यार टेरर का आर्क इनने क्या दिखाया उस एपिसोड में कि वो होमलैंडर आके उसको ऐसा बोल के जा रहा सपने में। उसको कंक्लूड करेंगे कि भाव नहीं करेंगे यार। भाव मैं बता रहा हूँ, हम बहुत सोच लिए। उसी का परिणाम है कि हम हर हफ्ते दुखी है। मेरे को तो ये हाँ, लगता है वही वही वही। ये लोग नहीं सोच रहे प्लॉट पे यार। ये जैसे अपन सोच रहे हैं कि टेरर का एक रेफरेंस दिया है कि वो एंड में कुछ करेगा। मेरे को तो अब कुछ लगता ही नहीं है यार। मेरे को तो पता है, ये समझ आता है कि 1 घंटे 5 मिनट में जो मेरी पकड़ बनी है, मैं पिछली बार भी शायद बता रहा था, ऑडियंस से कट हो गया हो तो, कि मेरे को ऐसा लगता है बॉयज को ही सेंट्रीफ्यूगल फिगर दिखा के कि इनकी ही साइड से पूरी कहानी दिखा देंगे। बाकी होमलैंडर का क्लोजर मत दो,
जिंदा बच्चे मरे इनको फर्क नहीं पड़ता, सूप्स का हम्म। क्या होगा, डीप का क्या होगा, स्टैन एडगर का क्या होगा, इसका जो बेटा है ठीक है उसका क्या होगा, रेयान वेयान किसी को कुछ भाई इनको लेना देना नहीं है भाई, इनको पड़ी ही नहीं है क्लोजर देने की मेरे वही वही। हिसाब से तो। बस बॉयज का क्या है एंड में पर्सपेक्टिव वो देने की इच्छा में लग रहा है मेरे को तो ये। और और एपिसोड 7 की एक एक थोड़ा प्लॉट होल ही समझ लो, बहुत बड़ा प्लॉट होल है। वो जाते हैं ओ फादर के वो सूट सेट सेट पे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके अलावा सब कर लिया उन्होंने सेट पे। अरे मैं तो पूछ रहा था किसको भाई पकड़ने वो के लिए? स्क्रीनिंग। अरे वो बोलते ना कि इसको हाँ पकड़ते हैं, फिर ये बताया कि हमें होमलैंडर के नेक्स्ट मूव क्या है, लेकिन उसके अलावा सब हो जाता है। हाँ। वो जाके देख के रहती कि वो एक मिनट, वो स्टारलाइटर के खिलाफ ओलॉर्ड को लोग पकड़ने भड़का रहा कैसे है, वाले होते, पकड़ने यूनिवर्स कैसे को वाले होते रिबूट वो कर रहे। ओलॉर्ड को? वो कुछ पता नहीं है। वो आइडिया देता थोड़ी नहीं है वो लोग। वही तो बोल रहा हूँ। एमएम और स्टारलाइट होते हैं वहां पे, हाँ और ये भी होते हैं दोनों है ना। हाँ हाँ। अच्छा वो देखो वो कितना अजीब प्लॉट पॉइंट है, वो गेस्लर वाला। वॉकी टॉकी से वो सिनेप्सिस उसकी आवाज निकालता है ह्यूई की, हाँ हाँ। और स्टारलाइट सुन रही है, मुझे लगा ओ भाई तगड़ा फंसाएंगे, कुछ नहीं हुआ भाई उनका कुछ तो नहीं बात, छोड़ दिया उनको। होमलैंडर को स्मूथ फोन करके निकल गए बोलता वो है तो कि मैंने वहां से। पकड़ लिया इन दोनों को। नहीं नहीं, इनको उल्टा छोड़ो, मैं मेरे को सेज को पकड़ना है। उसकी जोग्रेशन था वो। उल्टा वो क्या बोलता है, ऑडियो रूम के अंदर वो अपनी कहानी सुना के चला गया, भाई मैंने कबूतर बचाया था तब मेरा नाम मदर मिल्क पड़ गया, और अपने आराम से घूमते घामते बढ़िया निकल गए पार्क की तरह वहां से निकले तो नहीं कुछ थे। नहीं हुआ तुम्हें भाई। याद हो तो वो जब 6 लोगों को निकालते हैं कि तुम 6 जाओ, वो वो ट्रेलर दिखाने के हाँ बाद में, और फिर उनको जब मारना शुरू करते हैं तब वो लोग वो बचाने आते हैं उनको, मेन वही हाँ रहता है। वो ठीक है, लेकिन अगर वो सीन नहीं होता तो वो एग्जिट ही था ना उनका, क्योंकि ओलॉर्ड तो बिजी था स्क्रीनिंग में ही, हाँ हाँ। सिनेप्सिस को सिनेप्सिस बोल के, लेकिन वो मैं मेरे को नहीं समझ रहा है वो क्या प्लॉट है भाई उसका, कोई वो प्लॉट होल ही लगा मेरे को तो, कि तू क्या फंसाना चाह रहा था, तुम्हारे तो पूरे शायद से मोटिव्स वो ही बदल गए। ये इस चक्कर में नहीं गए क्योंकि उनको वहां पे वो साइकिक सूप्स दिख गए कि भाई ये काम डाल देंगे हमारे, तो निकलो यहाँ से। तो वो नशे कर नहीं तो लेते हैं यही कि तो नशा बात कर है लो, ना, पता नहीं चल पाएंगे। साइकिक ग्रुप्स को पता चल गया ना, लेकिन इन्होंने जो वीड मारा ठीक है, वीड मारने का क्या हुआ वो थोड़ी देर के लिए तो असर किया, नहीं किया बाद ना, में तो वो किया ना, उन दोनों को पता ही नहीं स्टार्टिंग चला में उन ही तो लोगों किया को। ना। साइकिक सूप्स निकल गए थे, देख वो दोनों बच गए। नहीं वो तो अरे वो तो सबको पता है कि बच गए, मैं कह रहा हूँ जब स्टार्टिंग में वो पहुंचते हैं ठीक है, एमएम स्टारलाइट को पता चलता है कि यहाँ पे ये है, तो वो भीड़ मारती है ठीक है, उसका हम्म वेप लेके ठीक है जो भी है, तो उसका इनिशियल इंप्रेशन देखो, और जब वो उस स्क्रीनिंग के पीछे जो होता है ठीक है, हम्म जो बैक रूम होता है उसके अंदर से वो देख रहे होते, तो उस वहां तक खत्म हो चुका होता है भाई खेल, तो वॉकी टॉकी की पे वो पागल क्यों बना रहा है, तेरे को क्या हम्म। लग रहा है? साइकिक उसको पता है ना कि यहाँ स्टारलाइट है, उसको पता चल गया कि ह्यूई है, नहीं। इवन ह्यूई यार, हाँ मैं बताता हूँ क्यों, रीजन बताता हूँ, ह्यूई का दिमाग पढ़ लिया, बुचर का हाँ पढ़ लिया, हाँ उनको दिमाग में तो क्लियर है ना कि ये लोग यहाँ आए प्लान बना के, दो लोग और हैं, तो हाँ। साइकिक्स को पहले ही अब शक हो समझा, अब गया, समझा। ठीक है पहले ही शक हो गया होगा, ठीक है अब भाई वो आए स्टारलाइट और वो, तो उनकी प्रेजेंस से उसका दिमाग उन्होंने पढ़ लिया, उनको पता है कि इनके हाथ में हमारा वॉकी टॉकी एक बंदा मारा है, कर लो बात, ह्यूई की आवाज से बंदे ने बात कर ली, तो मैं कह रहा हूँ उसका कोई पॉइंट नहीं बना, क्योंकि वो पूरे डायरेक्शन ही उन्होंने उधर घुमा दी, कि लोगों को मारना शुरू कर दिया भाई उन्होंने, टीनेज किक्स, और वो कौन है वो सस्ता वुल्वरीन साला डॉग नॉट, डॉग नॉट। साला हाँ भाई, तो वो बकचोदी करने लग गया, अबे भाई क्या एब्सर्डिटी थी भाई, चूहा है जो चूहा खा रही है, मैं क्यों देख रहा हूँ भाई ये हाँ। तो फिर भाई एंड में आई स्टारलाइट बचा रही है, एमएम एमएम मार रहा है, एमएम मार रहा है, कभी गन गिर रही है गन उठा के मार रहा है, भाई वहां पे मरी मरु को बुला लेते यार, वहां पे बुला लेते, इतना खून हुआ था, खून उड़ा के बढ़िया एक नंबर कुछ कुछ देखने को तो मिलता भाई सेवेंथ कुछ एपिसोड में। देखने को मिलता भाई, मतलब इनका ऐसा है ना कि इनका प्लॉट प्लॉट ऐसा हो रखा है कि बंदे ना तरस रहे हैं, कुछ दिखाओ ये वो, ऑडियंस लेकिन आ एंड रही है में इन पे, दिखा मरी नहीं मरो रहे के कुछ। ऐसे ले जाते हैं वो कि हेल्प चाहिए अब तुम्हारी। हाँ अब हेल्प चाहिए तुम्हारी, अबे भाई पागल वागल हो गए तो वीड पीना बंद करो ठीक है दुनिया बर्बाद हो रही है, तुम पहले होश में काम करो भाई, फाइनल सीजन चल रहा है यार अच्छा मुझको तो भाई मैं ये कह रहा था इस पे बात कर लेते थोड़ा सा, फ्रेंची का पूरा आर्क, और ये क्या बोलते हैं
सेज का पूरा जो एंड का पार्ट था, मतलब तुम्हें बिलीवेबल लग रहा था कि तुम्हें कहीं कहीं लग रहा था, मेरे को ऐसा लगा धोखा दे सकती है सेज की, गलत फॉर्मूला बता दे और स्कैम काट दे इनके साथ। मुझे नहीं क्योंकि लग मेरे रहा को था मुझे। बिलीव मुझे बिलीव नहीं हो रहा था पिछले एपिसोड से उस पे, कि वो जब इस पे झूठ बोलने के लिए पूरा इनके साथ रह सकती है प्लान बी में, तो पता नहीं और क्या क्या झूठ बोल रही होगी कि अब बॉयज को भी खत्म करना शुरू करेगी अंदर से, कि कोई होप ही नहीं रहनी चाहिए, दुनिया बर्बाद ही हो रही है, तो हो मेरे को तो उस तरीका का भी लगा उसका आर्क। हम्म। देख, और फिर दुनिया वो बर्बाद होने के लिए ना मेरे को ऐसा लगता है होमलैंडर का भी कुछ कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना? तो किमिको को इसीलिए डेवलप कर रही है वो। हम्म मे बी उसके मन में ये हो, बट पता नहीं यार। देख, पहली बात मेरे को तो तेरे को बताया ही है मैंने कि वो एडमायर वाली चीज मेरे को पता समझ में नहीं आई कि सेज ने क्यों ट्रस्ट करा सोल्जर बॉय पे। तो मेरे मन में तो एक चीज, एक थॉट ये भी है कि बैक ऑफ माइंड कुछ डिफरेंट तो चल रहा है उसके मन में, ठीक है? लेकिन इनकी हरकतें ऐसी रही है, मुझे लगा इतना डीप नहीं सोचेंगे ये। इनसे हाँ। गलती अब हुई, इन्होंने कहा कोई नहीं सॉरी, अब जो दिखा रहे हैं देखो चुपचाप। तो ये भी हो सकता है। नहीं, एक ही कैरेक्टर है जिसपे इन्होंने कोशिश करी है दिमाग लगाने की प्लॉट वाइज, तो मैं वही सोच रहा था कि सेज के इन्होंने इतने मोटिव्स बताए फिफ्थ में, फिर सिक्स्थ में उनको एग्जीक्यूट भी करते हुए दिखाया, ठीक है, फिर हम्म। उसमें कंफ्यूजन में भी डाला हमको कि क्या सेज ये चाहती थी या वो सही में प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, या बुचर के सामने झूठ बोल रही है, उसको सब पता चल गया है और अभी तक झूठ बोल रही है। फ्रेंची पहले आता है, यार हेल्प कर दे भाई बनाने में, नहीं बनाने देनी, लोबोटोमाइज करूंगी, स्टारलाइट वाइब्रेटर यूज करूंगी। और कुछ नहीं भाई, अपना हिसाब कर रही है वो। फिर आता है, ओके ठीक है मुझे लव समझ नहीं आता पर चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है, हम्म। ये थ्योरी है, ये इक्वेशन कैलकुलेशन कर करा के उसको प्रॉपर बता देती है कितना क्या कौन सा अटेम्प्ट में होगा, और वो दिखा रहे हो हिसाब से बन गई है वो, ठीक है, फीमेल सोल्जर बॉय। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तू कह रहा है कि एक उसके बराबर का होना चाहिए, तो बात ये ना कि किमी को फिजिकली फाइट कर सकती है, उसका वेपन नहीं है वो तो सिर्फ उसको डाउनग्रेड करेगा अगर उसने चला दिया। एक तो हाँ। चार, मेरे को मैं यही कह रहा था आने से पहले, स्टारलाइट और ये सोल्जर वो दोनों की पावर ऐसी है कि उनको चार्ज अप करना पड़ता है पहले, फायर करने के पहले। तो इतना टाइम तेरे को लगता है देगा ये होमलैंडर भाई? चार एक बार ही इधर उधर एक ही नॉर्थ चीज हो ईस्ट सकती है, वेस्ट वही उड़ के आ मुकुंद जो जाएगा बोल और रहा मार है। देगा वो। मुकुंद जो बोल रहा है कि ले हम्म। एंजल। एंजल आ गई तुझे बचाने के लिए। और खोला ले तेरी वाह पावर यार गायब। ये होमलैंडर तो वीड भी नहीं पी रहा भाई, उसको क्यों डिल्यूजन होंगे मेरे को बताओ, अरे साला पागल डम आदमी। शो है यार, क्या पता क्या हो जाए। कुछ चीज थोड़ी अरे लॉजिक से पहले काम बता करती देते है। भाई, पहले लिख देते भाई डम शो है भाई। क्यों लोग, बात ये है ना कि मुझे नहीं चाहिए कि तुम बेस्ट राइटिंग दो या बेस्ट एक्शन दो, पर मेरा ये है कि तुम्हारे जो एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट है उनको क्लोजर तो दो भाई, जिनसे ये कहानी शुरू हुई थी, उनको उनकी तो इज्जत रख लो, बाकी तो जो हो रहा है झेल रहे हैं ना। ये लेकिन यार, कुछ भी कहो, ये बॉयज है ना, 5 सीजन इन्होंने ना बहुत, मतलब क्या इसको क्लेवर राइटिंग बोलो या फिर ये कह लो कि मतलब सही वक्त पे सही जगह, इन्होंने बहुत बढ़िया मतलब लाइन निकाल ली है बकवास और देख लूंगा के बीच में, ठीक है? और सब देखते हैं इसका। सीजन 3 के अलावा ना सब ऐसा है कि भाई बातचीत 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 ही हो रही है, ठीक है, लेकिन सब देख रहे हैं। सब देख तो रहे ये हैं। बढ़िया लाइन पकड़ ली है इन्होंने, जरा सा हट गए ना इस लाइन से, तो इनका वही होगा जो मार्वल वार्वल का भी बंदे कर रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा ही आ गया लोगों को कि मतलब अब नफरत ही हो गई है। जरा सा अरे यार इधर उधर कर लिया ना, यही होगा फिर। मेरे को तो यही लगता है कि इनका प्लान शायद, अब पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता कि राइटर का क्या पता, देख मेन इंटेंट अगर 1 घंटे का है मेन ना इंटेंट एपिसोड, क्या था। लास्ट 8th एपिसोड 1 घंटे का है ना, क्या पता एंड में बोल दे कि एक एपिसोड और आएगा बाद में देखना। अरे क्यों, ऐसे सालों की। वो जो स्ट्रेंजर थिंग भाई वाला था नहीं। ये नहीं तो ऐसा नहीं था स्ट्रेंजर थिंग्स में पहले से, यही तो दिक्कत थी मेरे को इनविंसिबल का भी, तो ये लगा इनविंसिबल वालों ने चूतिया बनाया लोगों को सेकंड सीजन में, 4 एपिसोड डाले फिर बोले अरे रुको अब 6 महीने बाद। ये भाई क्या। तो पहले अनाउंस कर देते 2 वॉल्यूम्स में ला रहे हो, नेटफ्लिक्स भी करता है अनाउंस कि भाई 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो पहले तो बताओ ना ये क्या खेल रहे हो भाई हमारे साथ। एक तो भाई लोग वैसे ही किल से पड़े तुम्हारे ऊपर। हम्म। ठीक है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं, सबको अगर खुश करने मेटा के चक्कर कमेंट्री में करनी हो ना इन गड़बड़ कर लोगों रहे को, हैं। अगर मेटा कमेंट्री करनी हो ना, देन इट्स अ लाइक परफेक्ट मेटा कमेंट्री, कि भाई
नेटफ्लिक्स की पूरी बैंड बजा देंगे एक एपिसोड में कि लो भाई। हाँ पता चला ज्यादा मेटा ही करता है चले गए नेटफ्लिक्स। हम तो। नहीं, चला देन वो थोड़ा कॉमेडिक हो जाएगा ना यार कि इनने मेटा कॉमेडी स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे थे और एंड में इतनी बड़ी कर दी कि लो नहीं भाई। यार भाव, मुझे एक चीज बता, कभी भी तू सीजन 3 का एंड देख ले, ठीक है, या तो हाँ सीजन 2 की एंडिंग, तो किसी भी सीजन की फिनाले देख ले, वो कोई मेटा कमेंट्री नहीं करता। वो हाँ तो हाँ। प्रॉपर जो कहानी वो बिल्ड करते हैं पूरे सीजन में, उसका पूरा फाइट वाइट होता है, ठीक है, पूरा कांड होता है। ये तो कोई ऐसा कोई ये कोई परेशानी नहीं है, उल्टा लोग यही मांग रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, ये या तो ये है कि सबको खुश करने के चक्कर में सब कुछ डाले जा रहे हैं हर एक एपिसोड में, या दूसरा ये है कि राइटर हमेशा शायद यही चाहता था और अपन कुछ और, अपन ने उम्मीद ही गलत लगा ली। अब और तो क्या ही बोल सकते हैं। हाँ दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है प्रोबेबली। कि राइटर तो ऐसे ही देखता था इस शो को, इसके इनके कैरेक्टर्स को, इसकी कहानी को पूरा, कि अब प्रोबेबली। ये अच्छा तुम्हें चलो एंड से पहले मेरे को एक चीज बताओ, फ्रेंची वाला आर्क तुम्हें कैसा लगा? वो पूरे होमलैंडर आता है पूरा, और भाई वो मतलब शायद बढ़िया। दूसरी बार दिखाया ना पूरे सीजन में कि वो एक्सरे विजन यूज कर रहा है, देख रहा है सबके आर पार क्या है। हम्म। तो मैंने देखा कि जिंक देख तो रहा है कि जिंक में उसको नहीं दिख रहा, मुझे लगा चेक जाके चेक कर लेगा तो मजा ही आ फ्रेंची टच जाएगा। करता है, तुरंत पहुंचता है उसके सामने। बट फ्रेंची आता है भाई, फ्रेंची ने आवाज करी, बंदा डायरेक्ट पहुंचता है सुपरमैन की तरह। डायरेक्ट एंट्री लेता है। तो वहां पे भाई उसको बोलता है, क्या बोलता है, गार्गल माय बॉल्स। गार्मल माय नटसैक। तो वो सब चीजें कर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, हाँ जितनी हाँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऑडियंस बता देता हूँ। ठीक है, स्कूल गए लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज बताओ, यूरेनियम की रेडिएशन, बंदा जेल के बाहर घूम रहा है, ठीक है, किमिको उसके पास है, और रेडियो एक्टिव रेडिएशन झेलने के बाद ये सब एक लोग ऐसे चल के मैं आ रहे हैं जैसे वह जो कोई दिक्कत स्कूल ही नहीं स्कूल से है। थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, फिल्म स्कूल में आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्लॉट आर्मर। भाई तुमने तो यार रेडियो एक्टिव रेडिएशन को मजाक बना रखा है क्या? मतलब कोई भी आएगा किसी को कुछ होगा ही नहीं क्या? अरे शो यूवी रियलिस्टिक को थोड़ी कुछ नहीं है नहीं यार। होगा? जब शो ही फिक्शन यार है तो भाव इतना तो लॉजिक्स तो है फिक्शन कर ही सकते हो भाई। कम ऑन कि भाई ऐसा यार, कुछ अब गिलास बना इधर जिससे रेडिएशन निकल नहीं ये तो सकती। डिफेंस, ये नहीं डिफेंड कर सकते आप मेरे से भाई, सॉरी। आप वो मुझे ग्लव्स बताओ अब तुम। लगा के भी तो ऑन कर रहा था पहले, स्टार्टिंग में किमिको को हाँ कर रहा था तब तो पूरे दस्ताने वस्ताने पहन के। और सेज हाँ, भी, सेज को कुछ नहीं होगा क्या ये इनरिच यूरेनियम से? मेरा पॉइंट यही है सेज तो ना मुकुंद भाई, वो है ना, सूप है कि ना। जो यूरेनियम है, देखो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है, देखो ना, मैं समझा। पहले वो सब पहन रखा था उसने अपना, ठीक है, जो भी था, हम्म। एप्रन वेप्रन, ग्लास व्लास, हेलमेट वेलमेट, ठीक है। तू सूप नहीं है, तू उस टाइम बचना चाह रहा था, एक्सपेरिमेंट चल रहा था, अभी तूने अपने आप को क्या बोलते, सेक्रीफाइस करने का प्लान किया, कि यूरेनियम ऑन कर दिया उसने तुरंत, जिससे होमलैंडर हम्म। थोड़ा सा वीक हो जाए, ठीक है, वो आर्क बना। होमलैंडर पता नहीं उसको मार के गया है, कई लोग कह रहे हैं उसकी बॉल्स पे मार के गया है वो लेजर, कई बोल रहे हैं उसके पेट पे मार के गया है, कई बोल रहा है यूरेनियम से ही मर रहा है वो, ठीक है। पर ब्लीडिंग काफी ज्यादा है, यूरेनियम से इतनी ब्लीडिंग पता नहीं होगी कि नहीं होगी। पर हो मेरा सकती पॉइंट ये है। कि उसने ये बताया था, सोल्जर बॉय ने, जब वो फोर्ट हार्मनी गए थे, कि ये सूप्स के लिए फ्लू की तरह है, ठीक है। तो चलो बिल्ली बुचर को कुछ नहीं होगा, ठीक है, एमएम हम्म। को तो होगा ना, क्यूई को तो होगा ना, स्टारलेट को नहीं होगा, सेज को नहीं होगा, किमिको को नहीं होगा, ठीक है। और रेडिएशन है भाई, रेडिएशन है जो इतना तगड़े तगड़े सूट पहन के लोग जाते हैं, अरे ऐसा इतना तो है नहीं कि भाई दिमाग लगाने चार की जरूरत लोग नहीं है पीछे इस खड़े पे। हो जाओ कुछ नहीं होगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इस पे। सिंपल है यार, भाई प्लॉट आर्मर बोलते हैं इस चीज को। यार भाव तो तो हम यार सबके पास हद प्लॉट होती आर्मर है है। भाई, हद होती है। मैं प्लॉट आर्मर उसको मानता हूँ कि चलो अरे ये तुम लोग देखो ना, कहीं गए, होमलैंडर टेम्पी से होमलैंडर बिली बुचर सामने को आ बीमारी गया। हो गई लेकिन ह्यूई को नहीं हुई। प्लॉट हम्म, आर्मर है। किससे? टेम्पी से बिली बुचर को बीमारी हो गई लेकिन ह्यूई को कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, यही तो नहीं मेरे जितना समझ आया है, उसको बीमारी पहले से होने लग गई थी, उसने उस चीज को ले लेके ना और पुल किया है ऊपर, टेम्प वी लेके। टेम्प हम्म। वी से वो बीमार नहीं पड़ा, टेम्प वी से उसकी हालत और खराब हो गई थी, वो मेरे हिसाब से पहले से ही मर रहा था वो, ठीक है, जितना मेरे को याद है, जितना मेरे समझ आया था। और बात रही भाई ह्यूई की और इनकी, भाई इनको तो यार रेडिएशन, बेसिक रेडिएशन नॉलेज है ये तो भाई, कि जाते नहीं है जहाँ रेडिएशन फैलती है भाई, ठीक है, हम्म। सूट वूट पहन के अपना जाते हैं। पर ये तो खेल रहे हैं भाई पूरा खेल।
पता नहीं यार, ये प्लॉट आर्मर नहीं है। प्लॉट आर्मर ये होता कि होमलैंडर आ गया, किसी को नहीं मारा, ये भी बच के भाग गए, जो ये पूरे 5 सीजन कर रहे थे कि बॉयज हाँ बच ही जाते थे कहीं ना कहीं से। पर ये तो अजीब ही था। बाकी और कुछ बचा है या बस इतना ही था। बस क्या एक लग ही रहा है चीज एंड थी, में, क्या लग रहा है एक ही मुकुंद चीज थी भाई? कि कोई फिनाले के लिए इनने कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं डाला, जो कि हर अरे ऑलमोस्ट हर ऐसे सीरीज ऐसे में ही होता करा है। है पोस्ट क्रेडिट सीन वाला, पूरा एपिसोड तो ठीक से बना लो भाई। को मांग कौन रहा है पोस्ट क्रेडिट सीन, मेरे को बता। तू मांग रहा होगा मैं या मांग रहा दो हूँ। चार लोग और होंगे? भाई तू वही क्यों मांग, उम्मीद क्यों है तुझे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या देखा फिनाले तूने जिससे फिनाले, उम्मीद जस्ट जागी? जस्ट बिकॉज इट्स फिनाले। पूछे नहीं, वो पोस्टर डाला है ना एक, हम्म। देखा? हाँ देखा ना, वो क्रोबार लेके जा रहा है व्हाइट हाउस में। नहीं 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 नहीं, एक, हाँ मतलब वो ऊपर होमलैंडर उड़ रहा है व्हाइट हाउस के ऊपर, आसपास में सूप सी सूप उड़ रहे हैं और नीचे बिल्ली बुचर है, ठीक है, मुझे वो फेक व्हाइट लग रहा है, हाउस क्योंकि के गार्डन। कॉमिक्स में पता नहीं किसी ने भेजा मेरे को कि भाई ऐसा सेम सीन था, तो ये असली में होने वाला नहीं है, तो बस पोस्टर के नाम पे बना के डाल दिया इन लोगों वो मुझे लग रहा है स्कैम कर रहे हैं ये ने, स्कैम कर रहे हैं। ऑन वही द वही मोमेंट ऑफ मार्केटिंग से हमें चूतिया बना रहे वही हैं वही वही कि वही भाई वही देखो होमलैंडर पूरी दुनिया को देख रहा है, ऊपर से लेजर मार वही दी होगी उसने, बर्बाद कर दिया होगा एग्जैक्टली सब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब वो है कि पागल बना रहे हैं ढंग से मार्केटिंग में भी लोगों को, तो लोगों के साथ खेल रहे हैं। बाकी जो क्रेडिट में जो गाना बजता है ना, ये फ्रेंची के मरते ही क्रेडिट्स रोल होते हैं, हम्म। स्टारलाइट करके जो गाना है एक, वो गाना थर्ड सीजन या किसी सीजन में ये खुद सुन रही होती है किमिको, ठीक है। हम्म। ओ। और ये मतलब मेरे को इसलिए याद है क्योंकि ये गाना स्ट्रेंजर थिंग्स के भी फोर्थ सीजन और फिफ्थ सीजन में यूज हुआ है। पर हम्म वो ओरिजिनल वर्जन है जो 70s 80s जिस समय का भी था। और हम्म। ये क्या बोल सकते, कवर वर्जन है जो ये स्टारलाइट सुनती थी। तो फ्रेंची के मरने पे स्टारलाइट वाला, स्टारलाइट क्या बोल रहा हूँ, मतलब गाने का नाम स्टारलाइट अबव यू ऐसे हाँ करके हाँ है, समझा। किमिको का गाना है। हम्म। किमिको का गाना चलाया, और मेरे को तो सही बताऊं, मेरे को थोड़ा वो भी लगा कि यार फ्रेंची मर गया, और ये जैसा लगा इनके रिएक्शंस को देख के बॉयज की कि अच्छा ये तो होना ही था, एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग। नहीं, ऐसा नहीं लगा यार मुझे, मतलब मुझे लगा और क्या रिएक्ट करेंगे वो। मतलब बात ही है हम्म। कि अब उसका रिएक्शन अब एक्चुअल में कंप्लीट रिएक्शन समझ आएगा जब 8th एपिसोड हम्म। ओपन होगा। क्या फ्यूनरल भी करना है उस यूरेनियम बॉडी को लेके, पता नहीं क्या करेंगे उसमें, क्या पता एड्रेस यार। करें इस चीज को। जब किमिको के पास सीरियस मोटिवेशन है होमलैंडर को मारने की। हाँ ये तो है। अच्छा मुकुंद भाई, क्या लग रहा है फिनाले कि, मैं पूछना चाहूंगा, मैंने डे डेविल के लिए भी पूछा था, कौन मरेगा कौन बचेगा, एक बेसिक थॉट क्या है? सब मर जाएंगे सिर्फ तिवारी बचेगा। उनका भी अच्छा नहीं हुआ था एंड सीजन 2 का। तो क्या लग देख, रहा है, कुछ तो हो। होमलैंडर जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से होमलैंडर को डीपावर कर सकते हैं, मारने का मतलब नहीं रहेगा। डी पावर हो जाएगा वो। और पता नहीं यार, देख, पता है ऐसी चीज, इतनी सारी चीजें हैं ना, इतने सारे, मतलब तू कह ले प्रॉप्स रह गए हैं कि अब ये कुछ भी दिखा सकते हैं, तो दो वो चीजें है। हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं अगर अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल भी जाए ना, तो एक तो पोस्टर वाला सीन जिसका एरिक क्रिप्टन ने बोला था, मतलब शोधन से बोला था कि वो सीन से उठाया है, जो स्पेस में और नीचे देख रहा है, वो सीन तो होगा ही होगा। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। क्या पता वो बिली बुचर भी स्पेस में पहुंच जाए, फिर कुछ ना कुछ कांड कर दे, कुछ तरीके लगा के, क्या पता टाइम भी ले ले वो उड़ने के लिए। हम्म। नो आइडिया भाई, मेरे को तो विश्वास नहीं है इनके ऊपर अब कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि 1 घंटा ही है यार। अब फिर पता है कैसा हो जाएगा, पूरा सीजन का स्टार्टिंग के 2 एपिसोड सही पेस से शुरू होते हैं, और फिर पूरा सीजन ऐसे ऐसे ग्राफ डल चलता है, फिर एकदम से स्पाइक आएगा खतरनाक फास्ट पेसिंग का। वो भाई फटाफट से होमलैंडर ने मारना शुरू किया, 5 मिनट बात करेगा, उसके बाद एक के बाद एक बंदे मर रहे हैं, इधर से बॉयज वाले आ रहे हैं, कांड शुरू कर देंगे, इधर से फिर मरीमरो को भी उठा लेंगे, चल अब तो तू आ ही जा, क्या कर रही थी यार, पेटी समोसा खा लिया तूने बहुत बैठ के सेट पे बाद। वो लगा मेरे मुझे को लगा था, कि मुझे हमेशा से लग रहा था ना, मतलब सीजन 4 तक, कि जो स्टारलाइट है ना, वो काइंड ऑफ हेड है बॉयज की। मतलब बिली बुचर तो है, बट जब भिड़ने की बारी आएगी, लड़ने की बारी आएगी, तो स्टारलाइट होगी, वो करेगी सब कुछ।
उसको तो एकदम फर्जी दिखा दिया, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बिजली स्टारलाइट चमका को रही है ना बस। इन्होंने 4th सीजन आने तक ऐसा बिल्ड भी तो कर दिया था कि अरे ये तो उड़ भी सकती है, इसने अपने पावर्स हम्म। बेटर कर लिए हैं। तो बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये वीक हुए हैं, पर इनकी बुद्धि उतनी है सालों की। वो जिंदा बच लेते कैसे भी। स्टारलाइट भी यार, बात है ना, स्टारलाइट पहले तो कलेक्ट करके, अच्छा ये लाइट है कलेक्ट करती हूँ, इतने में तो भाई वो लॉर्ड वो फादर ने काम ही खत्म कर दिया उसका। और ले वही भाई। प्रॉब्लम मुझे किमिको के साथ लग रही है कि वो चार्ज अप करेगी, उसने अभी पहली बार तो वो यूज करेगी उस पावर को, ठीक है, और ड्रेन होते हो आप उस पावर से। सोल्जर बॉय को भी देख लेना, ऐसा नहीं है कि यूज करते हुए हम्म। फाइट कर लेगा, ड्रेन होते हो आप एक टाइम के लिए, क्योंकि पूरी एनर्जी लगती है आपकी। तो अगर ये वो भी सीन हो जाए, दोनों। ये सीन हो जाए कि डी पावर और कर दे यार और फिर सोल्जर बॉय को सुला आधे में दिया काट यार दे उसको। तूने यार। फिनाले में सोल्जर तगड़ा बॉय को आदमी हो अच्छा सकता दिखा था दिया वो। इन्होंने। ब्लैक नोयर के साथ स्टोरी दिखाई ना सोल्जर बॉय की, उसके हिसाब से घटिया आदमी होना था सोल्जर बॉय, लेकिन बढ़िया दिखा दिया इन्होंने, है ना, बढ़िया देखा नहीं, जाए तो। मतलब इन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ उसके अंदर भी एक फादर वाली फीलिंग आ चुकी है होमलैंडर की, हम्म। जो कि हम्म। होमलैंडर को भी उम्मीद नहीं थी जब वो हम्म। वहां सही है। बचाता है उनको डॉग नॉट और उन सबसे। खत्म करते हैं यार अब, बहुत खत्म थ्योराइज करते हैं थ्योराइज कर दोस्तों लिया। इसी के साथ। और मुझे आप बताओ सभी लोग कि क्या ये डिस्कशन हमारा या रेंट भी लग रहा हो इतना लंबा खींचा है, तो हम्म। ये जस्टिफाइड है या आप सही में एंजॉय कर रहे हो, या हम लोग ही हैं जो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे। हाँ क्या कह रहा, मुकुंद कट गई थी आवाज शायद, मेरे को नहीं कि सुनाई। हम लोग ही हैं जो थक रहे हैं। हाँ नहीं, हम लोग ये जो हर हफ्ते उम्मीद करते हैं। 2 एपिसोड मिस हुए हैं पॉडकास्ट के वीकली, नहीं तो 7-8 एपिसोड ही होते हैं इस वॉइस डिस्कशन के भी। पर अच्छा। जिस नोट और पेस पे ये चल रहे हैं ठीक है। 7th और अच्छा होता तो और ज्यादा ये होता कि 6th अलग डिस्कस करते, पर नहीं, ऑल गुड है भाई। 7th इन्होंने कोई खास कुछ नहीं किया, एक बंदा मार के चला गया, वो भी आराम से अपने गाड़ी वाड़ी आया वो कि जैसे होता है ना कोई साउथ का विलन, एक बंदा गोली मार के जा रहा है अपनी गाड़ी में बैठ के निकल हम्म। जाएगा। वैसे गया भाई होमलैंडर अपना आराम से। तो देखना होगा भाई क्या माइंडसेट है उसका, ठीक है, देखते हैं भाई एंजल आती है या जापानीज एंजल हेल्प करके बचाएगी। अंटिल देन हम्म। दोस्तों, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। What the fuck was that? I can explain.